हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। हमने शुरू किया था टॉपिक नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.2 जो प्रतिस्थापन विधि थी उसको अच्छे से समझ लिया था। अब हम आज अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है विलोपन विधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 3.3 जो है उसमें प्रश्नों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। हमने शुरुआत में चर्चा की थी इसकी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं इनको हल करने की दो विधियां थी। पहली थी रैखिक विधि और एक थी बीजीय विधि। जो इसमें क्या था, बीजगणितीय विधि में क्या थे, एक तो था प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। वज्रगुणन हटा दिया गया है। प्रतिस्थापन हम 3.2 में पढ़ चुके हैं, बजाय सिर्फ एक विलोपन विधि जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। विलोपन विधि के बारे में, विलोपन विधि, इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। विलोपन, ये नाम देखिए, लोप, यानी हमें इसमें करना क्या होगा, कोई भी एक पद का लोप करना होगा, किसी भी एक पद को गायब करना होगा। तो चाहे एक्स वाले को गायब करो, चाहे वाई वाले को गायब करो, किसी एक को गायब करना होगा अपने को। और गायब करने के लिए क्या करते हैं कि अगर मेरे को दो को गायब करना है, दो मेरे को नहीं चाहिए, दो से नफरत है, दो को हटाना है, तो क्या कर सकते हैं, अपने इसमें से दो घटा सकते हैं, तभी तो गायब होगा। अगर मैं दो में से दो घटा दूंगा तो जीरो मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा अपने पास। तो घटाने से अपने पास लोप हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, एक्स हो चाहे वाई हो। अगर उसमें एक जैसा करके घटा दे, अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें से अगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता उससे संबंधित, तो अगर मैं दो में से एक घटा दूंगा तब तो एक बच जाएगा। ऐसा अपने को नहीं करना, हमें गायब ही करना है पूरा। तो उसमें से बिल्कुल उसके जैसी संख्या घटानी होगी। तो अब शुरू करते हैं अपने विलोपन विधि कैसे काम में लेंगे ये प्रश्नावली के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न अपने देखते हैं। 3.3 का पहला प्रश्न क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि जो हम 3.2 में पढ़ चुके हैं और विलोपन विधि जो हम आज सीख रहे हैं, इन दोनों से हल करने का बोल रहा है। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। तो प्रतिस्थापन से तो हम पहले कर चुके हैं, तो उस तरीके से तो आप आराम से कर लोगे। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से। देखते हैं विलोपन विधि से कैसे होगा। दोनों समीकरण नोट कर लेते हैं। 3.3 का पहला प्रश्न है अपना, ये रहेगा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये अपना दो समीकरण है। हमें क्या करना है, विलोप करना है। कोई भी एक पद का जो आपको अच्छा लगे उसका आप विलोप करके दूसरा पद निकाल सकते हो आराम से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि से करेंगे, तो विलोपन विधि लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अब देखो किस पद का हम विलोप कर सकते हैं, या तो हम x का कर सकते हैं या y का कर सकते हैं। अगर y का कर देंगे तो x बच जाएगा, इधर से x का मान निकल जाएगा। और अगर x का कर देंगे तो y बच जाएगा, जिससे अपने y का मान निकल जाएगा। तो हम अब इसमें से अगर घटाएं, चाहे दो में से एक घटाओ चाहे एक में से दो घटाओ, तो मेरे पास 2x है और इधर x है। 2x में से x घटाऊंगा तो x भी बच रहा है, और 3y में से y घटाऊंगा तो 2y भी बच रहे हैं। तो अपने पास संभव नहीं है, एक पद गायब नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। किसको, इसको और इसको बना लो, चाहे इसको और इसको बना लो। तो अगर इनमें से किसी भी एक को, चाहे x वाले पद को एक जैसा बना लो, चाहे y वाले को एक जैसा बना लो, एक जैसा बनाने के बाद अगर घटाएंगे तो एक पद गायब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी क्या बन जाएगा 2x। तो समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या बनेगा अपने पास, 2 इधर आ जाएगा x प्लस वाई, और बराबर भी क्या होगा 5 गुणा 2, अंदर गुणा करवाएंगे बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर क्या बनेगा अपने पास 5 और 2, 5 2 10। ये बन गई अपने पास नई एक समीकरण। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3।
अब हमें विलोप करना है किन दोनों का। अब दो एक जैसे क्या है, 2x है और इधर भी 2x है, तो समीकरण 3 में से 2 घटा देते हैं या 2 में से 3 घटा देते हैं। अपने 3 में से 2 घटा देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना, कैसे भी घटा लो, माइनस प्लस का ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, 3 में से 2 घटाने पर क्या बनेगा, 3 लिख लो ऊपर, 2x प्लस 2y बराबर 10, और ये बन जाएगा अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 4। जब भी घटाते हैं तो क्या करेंगे, अपने इन सब के जो निशान है, जो प्लस वाला है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस वाला है उसको प्लस कर देंगे, यानी निशान बदल देंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। क्यों होता है, क्योंकि जैसे यहाँ निशान लगाएंगे अंदर सबका गुणा होगा, तो प्लस वाला माइनस और माइनस गुणा माइनस प्लस, इस वजह से ये निशान चेंज होते हैं। अब देखो इसको घटाते हैं, प्लस का 2x माइनस का 2x गायब, क्या बचा 0, जो हमें करना था कर दिया। अब देखो प्लस का 2y और प्लस का 3y, कितने y हो गए, 5y बराबर, प्लस का 10 और माइनस का 4, कितने बचे 6। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अपने पास बन गया 5y बराबर 6, 5y बराबर 6 आ गया। हमें चाहिए y का मान, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ गया अपने पास 6/5। y का मान अपने पास आ चुका है। अब ये मान हम कोई भी एक समीकरण में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण में 1 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जो मर्जी लिख सकते हो, रखने पर समीकरण में रखेंगे मान, तो क्या बनेगा अपने पास, समीकरण एक था x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई का मान है 6/5 बराबर कितना है 5। ये 6/5 इधर प्लस का है, दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में, तो x बराबर बन जाएगा अपने पास 5 माइनस 6/5। 5 माइनस 6/5 क्या करेंगे, घटा देंगे 5 में से, तो 5 आएगा, इसका एलसीएम गुणा करेंगे 25 माइनस भाग देंगे 1 का गुणा करेंगे 6, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 25 में से 6 गए 19/5, ये अपने पास आ गया x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यही अपने क्या हो जाएंगे आंसर। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करोगे और अगर इसका आंसर सेम आता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखोगे। आता है x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल करोगे और उत्तर सेम आता है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो। ये अपना पहला पार्ट इसका कंप्लीट। अब देखते हैं अपने नंबर 2। नंबर 2 क्या है इसका, 2 नंबर में है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। क्या है, 3x प्लस 4y, 2 नंबर रहने वाला है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने क्या करेंगे, इसके लिए इसको मैं एक नए तरीके से करवा देता हूँ। पहले वाला तरीका आप देख चुके हो, इसमें एक थोड़ा सा अपना नया तरीका लगाते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं होता घटाएं, कभी कभी अपना काम जोड़ने पे भी बन सकता है। वो कैसे, अब देखते हैं। क्या यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है,
तो इन दोनों को मैं सेम कर सकता हूँ आसानी से, कर तो इनको भी सेम सकता हूँ, इसको 2 से कर दूँ और इसको 3 से कर दूँ तो ये भी 6x बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आसानी से बना है ना। इसमें अगर इनको मैं x वालों को सेम करूँगा तो मेरे को इधर भी गुणा करना पड़ेगा और इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये 6 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ काम बन रहा है कब, जब अपने अगर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें। तो मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 4y है और यहाँ भी 4y बन जाएगा, और 4y में ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो इस बार हम घटाएंगे नहीं, इस बार हम सीधा जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का क्या बन जाएगा अपने पास, 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने एक जैसा बनाने वाला काम करते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 2 को समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या बनेगा अपने पास, देखिए 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इधर गुणा 2 से किया है तो इधर भी गुणा 2 से होगा, तो अंदर गुणा करवाते हैं तो ये बन गया अपने पास 4x माइनस का 4y बराबर 4। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब आप घटाने वाला काम नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास एक प्लस का है एक माइनस का है। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्योंकि हमें विलोप से मतलब है, हमें तो गायब करना है एक पद को, चाहे जोड़ने पे हो चाहे घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 जोड़ेंगे तो 3x प्लस का 4y बराबर है 10, और इधर है 4x बन गया, 4x माइनस का 4y बराबर है 4। दोनों को जोड़ेंगे तो निशान कुछ बदलना नहीं है, घटाव करते हैं तब निशान बदला जाता है। तो प्लस का 4y और माइनस का 4y ये दोनों हो गए गायब, ये पद तो बना 0। 3x और 4x हो गए 7x प्लस 0 बराबर 10 और 4 14। तो ये अपने पास आ गया 7x का मान 14, 7x बराबर आ गया 14, और x बराबर बन जाएगा अपने पास 14/7, यानी यहाँ से x का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, x का मान 2 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण कोई सी एक में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, x का मान जो मर्जी आप किसी में रख सकते हो, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या बनेगा अपने पास, समीकरण 1 था 3x प्लस 4y बराबर 10, तो उसमें रख देंगे 3 गुणा x का मान 2 प्लस 4y बराबर कितना 10। तो 3 गुणा 2 कितने होते हैं 6, प्लस 4y बराबर 10, ये 6 इधर आएगा तो 4y का मान आ गया 10 माइनस 6, तो 4y बराबर आ गया अपने पास कितना 4, और y बराबर कितना आ जाएगा 4/4, यानी y का मान भी कितना आ गया अपने पास 1, कितना आ गया 1। ये अपने x और y के दोनों मान आ चुके हैं। ये x का मान अतः x बराबर तो है 2 और y बराबर है 1। ये अपने दोनों हल आ चुके हैं। इसके प्रतिस्थापन विधि से आप इसको खुद करेंगे, और सभी प्रश्न अगर हो जाते हैं आपसे उत्तर सेम आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखना है। अदरवाइज आपके जो भी उत्तर सेम नहीं आता है वो आप पार्ट इसमें कमेंट बॉक्स में नोट कर देंगे कि सर इस पार्ट का आंसर नहीं मिल रहा हमें। नेक्स्ट नंबर 3 क्या बनेगा, 3 नंबर है अपने पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और एक है 9x बराबर 2y प्लस 7।
अब क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों समीकरणों को अपने सही करेंगे। सही कैसे? एकदम सर सही वाला रूप जो हमें चाहिए होता है वो बना लेते हैं। तो या चाहे तो बराबर जीरो रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जिस रूप में करते आ रहे हैं उस रूप में बना लो ताकि सिस्टम ना टूटे। 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 बराबर दूसरी साइड आएगा प्लस का 4, नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और इधर इसको सही करेंगे तो 9x, ये प्लस का 2y इधर जाएगा माइनस में, तो 9x माइनस का 2y बराबर में कितना 7, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं पहले वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दूं तो इधर 9x अपने पास ऑलरेडी है और ये भी बन जाएगा 9x, तो अपने पास 9x और 9x बन गए। फिर दोनों ही प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा, दोनों प्लस के हैं तो चाहे तो 2 में से 1 घटा दो, चाहे 1 में से 2 घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर y वाला इसमें करें, तो y वाला करोगे तो आपको दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 को एक जैसा बनाना है तो 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनका एलसीएम। तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, उत्तर सेम आना है, चाहे ये बना लो, आंसर वही आएगा। लेकिन आसान काम ये है कि आप समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो ताकि 9x और 9x बन जाए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये बन जाएगा 9x माइनस का 15y बराबर में कितना बन जाएगा, इधर भी 3 से गुना होगा, सॉरी 12। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 का अपने पास बिल्कुल x और का वाला जो पद है वो समान दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 घटा देंगे या 2 में से 3 घटा देंगे। और समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, आप पेपर में पूरा लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो क्या बनेगा अपने पास, 9x माइनस 15y बराबर 12, और ये बन जाएगा अपने पास 2 क्या है, 9x माइनस का 2y बराबर 7। तो ये बनाएंगे, घटा रहे हैं तो अपने क्या करेंगे, घटाते समय निशान बदला जाता है, तो निशान बदलेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो 9x प्लस का 9x माइनस का क्या बना 0, माइनस का 15y प्लस का 2y, तो क्या बचेगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास 13, और किसका, माइनस का 13y, माइनस का 13y बराबर क्या बन रहा है, 12 में से 7 गए, ये प्लस का 12 है और ये है अपने पास माइनस का 7, तो अपने पास क्या बनेगा 5, वो भी किसका, प्लस का, तो अपने पास आया माइनस के 13y बराबर 5, और y बराबर आ जाएगा माइनस का 5/13। अब कटता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, माइनस का 5/13, ये आ गया अपने पास y का मान। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, हमें x का मान और निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। मैं y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा अपने पास, 3x माइनस 5 और y का मान है माइनस 5/13 बराबर है 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3x, ये माइनस 5 का गुणा माइनस 5 से प्लस का 25/13 बराबर कितना है 4, ये बन जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो अभी इसमें एलसीएम लेंगे अपने, तो क्या बनेगा अपने पास, 13 एलसीएम आ जाएगा
ये 3x बराबर ये बन जाएगा अपने पास 13 आ गया एलसीएम 13 चौके 52 माइनस 25 52 माइनस 25 तो 52 में से 25 गए कितने बचेंगे 27 ये आ गया 3x के बराबर। हमें चाहिए x का मान तो x बराबर क्या बनेगा 27 ये गुना वाला भाग में आता है तो 13 गुना 3 से कट जाएगा 9 बार तो x का मान कितना आ गया प्लस का 9/13 ये अपने पास x का मान आ गया 9/13। अतः x और y के मान क्या हो जाएंगे x का तो 9/13 और y का -5/। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 ये अपने इसके आंसर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट अपने नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट पहले प्रश्न का। इनको आप प्रतिस्थापन विधि से जरूर हल करोगे और लिखोगे भी। ये हम विलोपन से कर रहे हैं या प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। विलोपन विधि अपने प्रतिस्थापन पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं अभी सिर्फ विलोपन से करवा रहा हूँ। प्रतिस्थापन पहले पढ़ चुके हैं हम इस वजह से। अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न अपना इसका 4 नंबर क्या है नंबर 4 x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। इसको पहले तो अपने को सही समीकरण बनाना पड़ेगा। नंबर 4 रहने वाला अपना ये नंबर 4 क्या है x/2 + 2y/3 बराबर में है -1 और दूसरा है अपने पास x - y/3 बराबर 3। तो इनको सही समीकरण बनाएंगे पहले तो क्या बन जाएगा इधर एलसीएम आएगा 6 और भाग देंगे 3 बार और गुणा करेंगे तो 3x और प्लस में भाग देंगे 2 आएगा गुणा करेंगे तो 4y बराबर में क्या है -1। ये 6 इधर आ जाएगा तो अपने पास जो समीकरण का रूप बन जाएगा वो बन जाएगा 3x + 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1। सेम प्रोसेस 3 आएगा एलसीएम गुणा करेंगे तो 3x - y बराबर कितना इसमें 3। ये 3 इधर आएगा तो अपने पास समीकरण बन जाएगा 3x - y बराबर क्या बन जाएगा 9 समीकरण नंबर 2। अब अपने पास इसमें x के पद दोनों समान है 3x इधर है और 3x ही इधर है तो क्या बन जाएगा अपने पास समीकरण 2 - 1 कर देते हैं चाहे 1 - 2 कर दो। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर क्या बनेगा अपने पास समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। एक है अपने पास 3x + 4y बराबर -6 और 2 है 3x - y बराबर 9। तो क्या करेंगे हम घटा रहे हैं तो निशान बदलेंगे तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस 3x प्लस का और 3x माइनस का ये बचा 0 4y और दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे कितने y हो गए 5y बराबर -6 और -9 कितने हो जाएंगे -9 और 6 15। तो ये अपने पास आ गया 5y बराबर -15। तो y बराबर बन जाएगा अपने पास -15/5। ये y का मान आ गया अपने पास -3। y का मान -3 समीकरण जो आपको अच्छी लगे उसमें रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ बहुत ही आसान है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बन जाएगा अपने पास 3x माइनस का 3 बराबर कितना है 9। ये माइनस माइनस हो गया प्लस तो 3x + 3 बराबर 9 3x बराबर 9 - 3 तो 3x बराबर बन गया अपने पास 6 x बराबर बन जाएगा 6/3
तो x का मान आ गया अपने पास कितना 2, x का मान 2 आ गया, y का मान अपने पास -3 है। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये अपने क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। अभी दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी उनका अगर अस्तित्व हो, अस्तित्व कब नहीं होता, जब रेखाएं समांतर हो। अगर रेखाएं जो दो समीकरण बन के आ रहे हैं वो अगर समांतर रेखाओं को प्रतिस्थापित करें तब तो अपने इसके हल नहीं होंगे, अन्यथा इसके हल होंगे तो हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अगर हम अंश में 1 जोड़ें और हर में से 1 घटाएं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम इसके समीकरण बनाते हैं। पहले दूसरे का पहला हो जाएगा, जो बचेंगे पीछे 4 पार्ट वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, एक और कर रहे हैं अभी। तो पहला देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न और दूसरे का पहला। नंबर 2 का पहला क्या है, ये बोल रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो पहले हमें भिन्न माननी पड़ेगी। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर क्या मान रहे हैं, y। ये हमने भिन्न के अंश व हर मान लिए, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। पहला काम अपना रहेगा इसमें समीकरण निकाल के लेके आना। तो प्रश्नानुसार क्या है, अगर अंश में 1 जोड़ दूं और हर में से 1 घटा दूं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, 1 में। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि ये तो बन रहा है अपना पहला, इसको सही करते हैं एक बार, उसके बाद आगे दूसरे पे चर्चा करते हैं। ये शर्त फर्स्ट रही अपनी, शर्त फर्स्ट के अकॉर्डिंग था ये। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो x+1 बराबर हो गया y-1। इसको इधर लेके आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त क्या थी इसके लिए, शर्त सेकंड थी अपने पास कि अगर अंश में 1 घटा दूं, सॉरी हर में, यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या कर रहे हैं, हर में 1 जोड़ रहे हैं, अंश में कुछ नहीं कर रहा और हर में 1 जोड़ रहा है तो ये भिन्न 1/2 में बदल जाती है, ये बोल रहा है इस बार। तो क्या करेंगे, अपने वज्र गुणा करेंगे। ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा और ये इधर गुणा में आ जाएगा। तो इधर तो बन गया 2x और इस साइड बनेगा अपने पास y+1। अब इसको इधर लेके चलते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 में क्या है, y। अगर मैं समीकरण 1 में से 2 घटा दूं तो मेरे पास y वाला पद गायब हो सकता है। 2 में से 1 घटा दूं चाहे 1 में से 2 घटा दूं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाते हैं ताकि अपने पास पॉजिटिव बचे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूं तो क्या बनेगा अपने पास 2x - y बराबर 1 और ये बन जाएगा अपने पास x - y बराबर -2। तो घटाते टाइम क्या करना होता है, निशान बदलने होते हैं। जो प्लस का है उसको माइनस, जो माइनस का उसको प्लस और जो प्लस का माइनस का उसको प्लस। तो 2x प्लस का माइनस का x क्या बचा, x माइनस का और प्लस का क्या बचा 0, 1 और 2 3। यानी अपने पास x का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब x का मान समीकरण कोई सी में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख रहा हूं x का मान, समीकरण 1 में x का मान समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, एक क्या थी, x माइनस वाई बराबर -2 थी, तो x का मान 3 आया अपने पास, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 था, ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर बन गया माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर आ गया अपने पास माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान आ गया अपने पास 5, क्या आ गया 5। अब अपने पास x और y के मान आ चुके हैं, x का मान आया 3 और y का मान आया 5, हमसे पूछिए भिन्न, अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न 3/5 होगी, अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न 3/5 होगी। ये अपना इसका आंसर आने वाला है। अब इसके पार्ट बचे अपने पास 4 और दूसरे प्रश्न के 4 पार्ट बचे हुए हैं, वो अपने करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जब तक दूसरा वीडियो आता है नेक्स्ट दूसरे पार्ट का, इसका जो दूसरा प्रश्न है आगे वाले, तब तक इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने एक वीडियो डाला था सुपर 30 सीरीज़ का, जो डेमो रूप में था, यानी 2 प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं ये बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो अपने चैनल को विजिट करें, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आज एक और वीडियो आने वाला है जिसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, तो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।